Hello students, welcome back again. So here we solve some problems from your exercise. Okay, look at here. This exercise is very easy, and that is based on a straight line. Okay, तो देखो जितना हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा ना लगभग उसी के सारे क्वेश्चंस हैं. देखो बिल्कुल सॉल्व करेंगे. देखो यस सर, वेरी इजी कोर्स, वेरी इजी चैप्टर. ओके, और देखो हाउ कैन वी सॉल्व इट. देखो हम इसको आपको बता रहे हैं. पहले ये कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन whose inclination is what 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. इसमें देखो कह रहा है स्लोप ऑफ ए लाइन इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन मतलब क्या? एंगल थीटा. डू यू नो अबाउट इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन मतलब हमने आपसे बताया था ना जी, क्या इंक्लिनेशन मतलब थीटा. ये जैसे ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच इंक्लिनेशन इज दिस. देखो हमने स्लोप ऑफ ए लाइन आपको बताया था. स्लोप ऑफ ए लाइन हमने जस्ट आपको क्या बताया था? m इक्वल टू व्हाट? tan थीटा. जस्ट वेट. ये देखो हमने आपको ये बताया था स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप ऑफ ए लाइन जो होता है m इक्वल टू कितना होता है? m इक्वल टू tan थीटा होता है. पक्का? अब सुनो, इसमें आपको क्वेश्चन में कहा है फाइंड द. देखो ये आपको क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन if inclination is given. इंक्लिनेशन गिवन मतलब फर्स्ट आपका दिया है कितना? 45 डिग्री एंड सेकेंड वन इज व्हाट? 30 डिग्री. नो प्रॉब्लम. इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? थीटा. समझ पा रहे हैं? मतलब जैसे मान लो ये कुछ है और ये लाइन, जैसे ये सपोज ये लाइन, ये एक्सिस ये कितने डिग्री? सपोज कि 30 डिग्री है, तो ये आप इक्वेशन का लाइन ये बताना. और ये इंक्लिनेशन है. देखो इंक्लिनेशन ना जब भी हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा का मेजरमेंट होता है. जस्ट ऐसे सोचो, जस्ट सपोज करो, जस्ट एक ऐसी लाइन में एक ऐसे गया. ये जो है ना, ध्यान देना, ये जो लाइन है ना, जस्ट वेट, जो एंगल मेजरमेंट करते हैं हम ऐसे करते हैं, यानी ये आपका थीटा होता है. ये यानी देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना. अरे बाबू जस्ट लुक एट. ये आपका अगर वॉच होता है, सपोज करो जस्ट वॉच, ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये कितना 3 होता है और ये 9 होता है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज यही होता है. ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज. समझ पा रहे हैं ना? इसका क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है. लेकिन जब भी इफ यू मेजर एंगल थीटा देन वी ऑलवेज मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज. पक्का? तो ये देखो ये मेजर एंटी क्लॉकवाइज. ये कह रहा है कि कितना? अगर 35 डिग्री है, और एक बार दूसरे बार क्या कह रहा है? दूसरे बार अगर जो आप हमें बताओगे, ये सपोज कि अगर हम इसको यहाँ से, जस्ट वेट, अगर हम इसको यहाँ से लेके चले गए, उस केस में ये कितना हो जा रहा है? उस केस में ये आपका हो जा रहा है जस्ट, ये हो जा रहा है 45 डिग्री. तो दोनों केस में ना, दोनों यहाँ से ये है 45, ठीक है, और यहाँ से ये 30. तो दोनों केस में आप जैसे पहले फर्स्ट केस में तो इस इक्वेशन का जैसे ये है, इसका स्लोप बताओगे, इसका आप स्लोप बताओगे. ये जो सपोज करो O था, A ले लो, B ले लो, ये C ले लो. आप देखो इसका AB का OA का स्लोप बताओगे एंड देन आफ्टर OC का स्लोप बताओगे. पहले अगर थीटा की वैल्यू 45 रखे तो इसकी वैल्यू ये. फर्स्ट केस में आओ, जस्ट वेट. फर्स्ट केस में आपका ये है, क्या है फर्स्ट केस में? आप देख सकते हो, देखो m इक्वल टू tan थीटा है. फार्मूला क्या है? m इक्वल टू tan थीटा. ओके, अब देखो अगर थीटा का प्लेस हम 45 रखें तो आपका स्लोप कितना आ जाएगा? m इक्वल टू tan 45 डिग्री. एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट वैल्यू ऑफ tan 45 व्हाट? जस्ट गिव्स यू 1. इट मींस स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन OC whose inclination is 45 degree is given by m इक्वल टू 1. पक्का? तो ये आपका एक आंसर होगा. सिमिलरली देखो ये फर्स्ट के लिए था, और आप देखो सेकंड के लिए जब सॉल्व करोगे, जस्ट सेकंड के लिए जब सॉल्व करोगे तो ये देखो इसके लिए m इक्वल टू ये क्या आएगा देख सकते हैं. m इक्वल टू कितना आएगा बाबू? तो m इक्वल टू आपका आएगा tan थीटा. सिमिलर m इक्वल टू ध्यान देना, tan in place of theta what you can write? 30. and you know that value of tan 30 what gives you 1/√3. तो ये देखो इसका फिर स्लोप आपका ये आया, यानी सेकंड के लिए स्लोप ये आया, फर्स्ट के लिए स्लोप आया, और ये आपका फाइनल आंसर. समझ पा? ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं. ठीक है, फिर हम मूव करते हैं सम मोर प्रॉब्लम्स. ओके, ये देखो कह रहा है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन
whose gradient is given. Yes, a very good question. ये कह रहा है find the inclination of a line whose gradient is given. देखो ध्यान देना, gradient ये आपको given है, gradient and slope both are same thing. I told you in earlier classes. Okay, हमने आपसे बताया था gradient and slope both are same names, that is also known as synonyms. Okay, अब देखो तो इसमें आपको क्या inclination बताना है. अब very easy question, very easy. देखो अगर मतलब यहाँ देखो आपको इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको ग्रेडियंट गिवन है. ग्रेडियंट गिवन होने का मतलब इसमें आपको क्या गिवन है, जस्ट वेट, 1 दिया है और √3. देखो दोनों हम बता दे रहे हैं, 1 और √3 आपको क्या दिया है, ग्रेडियंट गिवन. ओके चलो, ग्रेडियंट गिवन होने का मतलब यू हैव जस्ट गिवन स्लोप. पक्का. अब देखो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें इसमें इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है. ये देखो ये आपको जस्ट वेट, ग्रेडियंट आपको एक बार 1 दिया है फर्स्ट केस में, दूसरा केस में आपका ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट कितना दिया है, √3 दिया है, और थर्ड केस में कितना दिया, तीनों केस के लिए हम आपको बता दे रहे हैं. ग्रेडियंट कितना दिया है, 1/√3 दिया है. तीनों इन ऑल 3 केसेस वी हैव टू फाइंड इट्स व्हाट, इंक्लिनेशन. वी हैव टू फाइंड, देखो हम यहाँ बता दे रहे हैं, इंक्लिनेशन बताना है, इंक्लिनेशन. ओके, इसमें इंक्लिनेशन इसके लिए बताना है, इसके लिए भी आपको क्या बताना है, इंक्लिनेशन, एंड आल्सो इन दैट केस यू हैव टू आल्सो फाइंड इट्स इंक्लिनेशन. पक्का. चल देखो कैसे फाइंड आउट करोगे. देखो हमने आपसे क्या कहा, देखो इस फर्स्ट केस के लिए हम अलग, देखो इसको अलग ही अलग सॉल्व करते हैं. क्यों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. तो मैथमेटिक्स कुछ है नहीं जी, आप सही से पढ़ो ना, कुछ नहीं है, वेरी इजी. अगर ये भी ध्यान देना, अगर नहीं पढ़े तो सबसे टफ सब्जेक्ट यही लगेगा, ये भी ध्यान देना. मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर जिसको आप सही से पढ़ गए, ये आपकी मेमोरी जो पावर है ना उसको एक्सपेंड कर देता है. मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझ पा रहे, इसलिए मैथ्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए. ये आपकी मेमोरी पावर है ना बढ़ा देता है, सोचने समझने थिंकिंग जो पावर है ना वो आपको डेवलप कर देता है, काफ़ी डेवलप हो जाता है. इसको थोड़ा सा सही से पढ़ो आप. ठीक है, चलो देखो ये कह रहा है आपको ग्रेडियंट गिवन, हमने जस्ट आपको देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं. जस्ट आपको मैं बताया था ग्रेडियंट एंड स्लोप बोथ आर सेम थिंग. पक्का. चलो यानी ग्रेडियंट गिवन होने का मतलब स्लोप, जस्ट वेट, जस्ट हियर लुक एट हियर, ये स्लोप इक्वल टू हम बोल सकते ग्रेडियंट. पक्का. ग्रेडियंट, और ये कितना गिवन है, 1. पक्का. इसका मतलब स्लोप हम किसको बोलते थे, m बोलते थे, यम, और यम किसके इक्वल होता था, m होता था tan थीटा के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल. समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे. और यहाँ से हमें इंक्लिनेशन बताना. इंक्लिनेशन बताने का मतलब सिंपल सा आपको यहाँ क्या बताना बाबू, इंक्लिनेशन बताने का मतलब सिंपल सा आपको एंगल थीटा बताना है. ओके, एंगल थीटा बताना है. इट मीन्स दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल्स व्हाट, 1, एंड यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1 व्हेन पॉसिबल. आप खुद सोचो कि tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, खुद सोचो. tan थीटा जो फार्मूला होता है, जैसे tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 व्हाटएवर दे आर. देखो एक्चुअली ना tan थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन. ऐसा देखो 1 है, ऐसा नहीं है कि tan आपको शायद tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 होती ही है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वैल्यू है ना जिसकी वैल्यू 1 होती है. समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं. ये हर एक पाई, इनका पीरियड पाई होता है, और पाई के बाद इनकी वैल्यू चेंज होती जाती है. समझ पा रहे हैं ना. तो आप यहाँ पर्टिकुलर एक वैल्यू बता सकते हो, लेकिन चाहो तो इसके बहुत सारे मतलब वैल्यू आप बोल सकते हो कि tan जैसे 1 है ना, tan में किसकी किसकी वैल्यू होती है. ठीक. लेकिन अब देखो यहाँ से क्या आएगा, जस्ट लुक एट हियर. ये देखो ये tan थीटा ऐसे रखोगे. अब देखो एक्चुअली देखो 1 है, जस्ट लुक एट हियर. आप देखो 1 कहोगे सर, कहोगे सर 1 तो सर sin 90 की वैल्यू होती है. हम कहें यस, नो डाउट अबाउट इट. सर फिर कोई कहेगा सर 1 तो सर cos 0 की वैल्यू होती है. हम कहें बिल्कुल होता है. फिर कोई कहेगा सर 1 तो cot 45 की वैल्यू होती है. बिल्कुल होता है. लेकिन जस्ट लुक एट हियर देखो यहाँ कौन सा टर्म है, tan का टर्म है ना, तो ये 1 है. 1 के प्लेस ऐसा आप वैल्यू पुट करो जो भी आए ना वो tan के टर्म में ही आए, ताकि tan से tan कैंसिल आउट हो सके. एक्चुअली हमें थीटा बताना है ना. अगर सपोज करो आपने sin 90 रख देता, सपोज करो, तो देखो sin इधर है, इधर क्या है, tan है, कैंसिल आउट होता क्या, नहीं होता ना. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक sin 90. Although sin 90 है वैल्यू 1, स्टिल यू कैन नॉट टेक
इन प्लेस ऑफ 1 sin 90। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? बिकॉज sin and tan cannot be cancel each other, so in place of 1 we can write tan 45 degree। इट ऑब्वियस? अब देखो ये tan से जस्ट लुक एट हियर, ये देखो बाबू, दिस tan एंड दिस tan इज कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो यहां से देखो क्या बचा, जस्ट लुक एट हियर, थीटा इक्वल्स कितना आया, थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। तो यही आपको देखो, जस्ट लुक एट हियर, यही आपको इंक्लिनेशन यही बताना था, यही आपको इंक्लिनेशन बताना था ना, तो ये आपका फाइनल केस आंसर है। समझ पाए? सिमिलरली इसके लिए सिमिलरली वही करोगे, जस्ट लुक एट, देखो इसको अलग से हम सॉल्व कर, देखो जस्ट लुक एट हियर, यस ले सकते हो। चलो इसको देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करें। सिमिलरली इसको वही कहोगे जैसे हमने कहा, ये भी क्या आएगा बाबू, स्लोप इक्वल टू ग्रेडियंट, ऐसे लिखोगे एग्जाम में, ग्रेडियंट इक्वल टू कितना दिया है, √3। ओके, स्लोप को आप जानते हो m इक्वल टू ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, तो tan थीटा और इक्वल्स √3। पक्का? अब यहां से देखो, यहां से आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स √3। सिमिलरली tan थीटा √3 के प्लेस आप क्या रख सकते हैं बताओ, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर √3 जो होती है tan में, सर आई थिंक यस tan 60 की वैल्यू होती है। यस, नो डाउट अबाउट इट, ऑब्वियस इट इज करेक्ट आंसर। इट मींस इन प्लेस ऑफ √3 यू कैन राइट tan 60 डिग्री। अब देखो हियर tan एंड tan कैंसिल आउट ईच अदर, सो यहां से देखो आपको क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। ये देखो ये क्या आया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ। ये आपका एक फाइनल आंसर ये। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? सिमिलरली यू कैन सॉल्व इट सिमिलरली। और देखो इसको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, सिमिलरली वही प्रोसेस इसमें करो, वही सेम क्या आएगा, यहाँ देखो स्लोप इक्वल टू ग्रेडियंट इक्वल टू कितना 1/√3, और ग्रेडियंट देखो स्लोप क्या m इक्वल टू कितना आता है tan थीटा और 1/√3। तो ये देखो यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, और देखो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर tan 30 की वैल्यू होती है। पक्का? चलो tan से tan कैंसिल, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 30 डिग्री। तो फाइनली आपका यहाँ देखो जो फाइनल आपका आंसर है हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ जो देखो इस केस में इंक्लिनेशन आपका कितना आया था, इस केस में आपका इंक्लिनेशन आया था बाबू 45 डिग्री, इस केस में इंक्लिनेशन आपका क्या आया था, तो 60 डिग्री आया था, और इस केस में इंक्लिनेशन आपका क्या आया था, तो कहोगे कि सर इस केस में इंक्लिनेशन मेरा जस्ट वेट, इस केस में मेरा आया था 30 डिग्री। समझ पा रहे? तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे ऐसे बस आपके क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। चल ओके, ठीक है। फिर देखो कुछ प्रॉब्लम्स और हम सॉल्व करते हैं। यस, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव। देखो वेरी इजी, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कह रहा है आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे सिंपल सा, देखो ऐसे सिंपल सा आपको बताना है। हम आपको यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। आपको देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है, एक एक्सिस ये एक्स एक्सिस पैरेलल है, और कह रहा है व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव। 2 यूनिट अबव का मतलब ये y एक्सिस होता है, तो y इक्वल टू 2 यूनिट का मतलब y इक्वल टू b, इसका इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू b हो गया। फिर कह रहा है 3 यूनिट बिलो, 3 यूनिट बिलो का मतलब आपका जैसे ये हुआ, ये x एक्सिस, ये ध्यान है ये x एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के पैरेलल एक हमने लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया, ये y इक्वल टू क्या है 3 यूनिट बिलो कह रहा है ना, यानी y इक्वल टू -3, तो इसका इक्वेशन ये हो गया। समझ पा रहे? सिंपल सा है, ये सारे आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस मतलब y एक्सिस के पैरेलल पास कर रहा है, y एक्सिस के पैरेलल का पास होने का मतलब आपको पता होगा, ये सिंपल सा ऐसे
वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये होता है, ध्यान देना। वाई पैरेलल देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5 और देखो -3,5 से पास कर रहा है। देखो जब भी आपको क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब सिंपल सा आपका क्या होता है, एक्स वाले वाई वाला खत्म हो जाता है, यानी क्या है एक्स इक्वल टू, समझ पा रहे हैं, इसको लिख लो और उसके बाद से यहाँ से एक्स एक ये आपका ए होता है और ये आपका बी होता है, एक्स इक्वल टू कितना है -3, समझ पा रहे हैं, तो वहां से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। चलो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose slope and y intercept, it's a very easy यार, very easy। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्यों, देखो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose देखो स्लोप 3 है और y इंटरसेप्ट -5 है। देखो इसको कैसे कर रहा है, क्या स्लोप 3 y इंटरसेप्ट -5, जस्ट लुक एट हियर। देखो ये कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose स्लोप इज कितना, जो भी 3 एंड y इंटरसेप्ट इज -5। इसमें देखो डायरेक्ट हम आपको बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लिखते क्या, y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, y इक्वल टू mx प्लस c, पक्का। अब देखो ये जो c होता है ना ये आपका y इंटरसेप्ट होता है, समझ पा रहे, तो वही ये देखो y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है -5। अब ये देखो ये क्या हुआ, स्लोप का मतलब ये ध्यान देना, जस्ट लुक एट, ये आपका स्लोप होने का मतलब ये m की वैल्यू है ना, और ये देखो y इंटरसेप्ट ये कह रहा है ना, इसका मतलब ये c की वैल्यू है, बस आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। ये देखो y इक्वल्स कितना आ जाएगा, y इक्वल्स देखो इन प्लेस ऑफ m व्हाट यू कैन राइट 3 and x and also in place of c what you can write, ये प्लस है और -5, आफ्टर सिंप्लीफाइंग जस्ट यू गेट y इक्वल टू 3x -5। जब इसको इधर ट्रांसपोज करके आएगा y - 3x + 5 इक्वल्स 0, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बस ऐसे क्वेश्चंस है और क्या, समझ पा रहे हैं, चल ओके ओके फिर देखो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद से और देखो आप क्वेश्चंस, यस ये कह रहा है जस्ट ये देखिए सेम क्वेश्चन वही है, ये कह रहा है इंक्लिनेशन क्या है, आप इसको देख सकते हो, ये कह रहा है इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट 2, सो सिंपल, इंक्लिनेशन का मतलब थीटा आपको गिवन है और y इंटरसेप्ट का मतलब c की वैल्यू गिवन है। जब थीटा गिवन है यानी कि m इक्वल टू tan थीटा, थीटा की प्लस 30 रख देना, वहां से स्लोप मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू गिवन है, वहां से आपको इक्वेशन मिल जाएगा, वेरी इजी, ओके कर सकते हैं। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, यस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इससे एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कह रहे हैं फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन, ये अगर x - 2y - 1 इक्वल टू 0, देखो x - 2y - 1 इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड इट्स स्लोप एंड एज वेल एज इट्स व्हाट y इंटरसेप्ट। देखो क्या है x - 2y - 1 इक्वल टू 0, x माइनस ये आपका था, जस्ट वेट, x minus 2y minus 1 equal to 0, you have to find its what slope, आपको इसमें बताना है क्या, इसका स्लोप बताना है एंड इट्स व्हाट y इंटरसेप्ट बताना है, y इंटरसेप्ट। तो इसमें देखो सिंपल से क्या करते हैं ना, इसको हमेशा इस फॉर्म में हम लाने का ट्राई करते, इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में आ जाए ना तो ये आपका m होता है, स्लोप होता है पता है, और ये जो c होता है ना बाबू ये होता है y इंटरसेप्ट होता है, पक्का। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो बस इस फॉर्म में अप्लाई दो और उसके बाद इससे कंपेयर करो, देन यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2y इक्वल्स, इसको सबको इधर ट्रांसपोज कर दो, ये हो जाएगा -x + 1। जब इसको सॉल्व करो, ये देखो माइनस है तो माइनस को एक्चुअली देखो -2 को इधर डिवाइड कर दो, तो ये y इक्वल क्या आएगा -x/-2 अब +1/-2, आफ्टर सिंप्लीफाइंग जस्ट यू गेट x इक्वल कितना 1/2x एंड -1/2। अब ध्यान देना इसमें ये देखो ये आपका आया,
आप सपोज करो, जस्ट लुक एट हियर, इसको आप देखो, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट ले लो और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड था। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर कर लो, ठीक है ना। बाय कंपेयरिंग, बाय व्हाट, जस्ट वेट, ऐसे लिखोगे, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट व्हाट गेट, ये बताओ, जब 1 और 2 को कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू 1 एंड दिस इज योर व्हाट स्लोप, ये देखो ये मेरा स्लोप आ गया, समझ पा रहे हैं। अब देखो ये y इंटरसेप्ट कह रहा था तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो c है तो c की वैल्यू क्या है -12, यहाँ से बाबू देखो बिल्कुल साइन के साथ चलते हैं, हमें साइन भी लेना होता है साथ में आपको, तो यहाँ से c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -12। तो ये देखो ये आपका फाइनल, जस्ट वेट, ये देखो ये आपका क्या आया, इसको हम जस्ट बोल सकते हैं ये आपका होगा क्या, ये स्लोप है, ओके, और ये आपका क्या है, ये है y इंटरसेप्ट, ये आपसे पूछा जाता है, फाइनली ये आपका आंसर होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए, यानी सिंपल से ऐसे है, बस ऐसे आपको क्वेश्चंस करने, ओके। तो देखो इसके हमने मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करा दिया, जो जैसे कि ऐसे सिंपल है क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में से और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एंड देन वी जस्ट move on some important topic, and that is parallelism and perpendicular. Yes, a very important topic, and this I think this will be discussed in next lecture. Okay, देखो ये ना very important topic, इससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते, इसको हम बस नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे, पक्का, ओके।